चले डियर स्टूडेंट, आज जो मैं यहाँ पर आपसे बात करने आया हूँ, तो आज हम न्यू एजुकेशन सिस्टम की बात करने आया हूँ। जो हम सुनते हुए आ रहे थे क्लास 10th में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अब सीबीएसई की तरफ से नई गाइडलाइन आ गई हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, The new exam pattern for CBSE class 10 in 2026 include dual board exam, ठीक है, 2 बार एग्जाम होंगे इसमें, ठीक है, एंड फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एक तो ग्रेडिंग सिस्टम होगा, दूसरा पॉइंट ऑन ग्रेडिंग सिस्टम एंड फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एक तो ग्रेडिंग सिस्टम होगा, दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके यहाँ अब आएंगे, ठीक है। जनरल को नॉट ओनली द जनरल क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको अदर बुक से क्वेश्चन कराता हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चन भी वहाँ पूछे जाएंगे, या जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। स्टूडेंट विल हैव 2 अपॉर्चुनिटी टू अपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम। बच्चों को 2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी बोर्ड एग्जाम के लिए, विद द बेस्ट स्कोर बीइंग रिटेन्ड। अब बेस्ट स्कोर विल बी रिटेन्ड, इसका मतलब ये हुआ, देखिए फर्स्ट एग्जाम होंगे फरवरी में, मिड ऑफ फरवरी से शुरू हो जाएंगे, मार्च के मिड तक खत्म हो जाएंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में। फिर जो भी रिजल्ट आएगा आप लोगों का, सेकंड एग्जाम होंगे आपके मई में एग्जाम होंगे, और उसका रिजल्ट आएगा आपका जून में, ठीक है। इस तरह से 2 बार एग्जाम होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या होता, बोर्ड रिजल्ट पहले 12th क्लास बोर्ड रिजल्ट पहले डिक्लेयर होता था, लेकिन अब 10th क्लास बोर्ड रिजल्ट पहले डिक्लेयर होगा, ताकि टाइम से सेकंड राउंड ऑफ एग्जाम हम करवा पाए, ठीक। चले, स्टूडेंट विल हैव 2 अपॉर्चुनिटी टू अपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम विद द बेस्ट स्कोर बीइंग रिटेन्ड। द एग्जाम विल बी स्ट्रक्चर्ड with core subject on fixed date and other subject group for the scheduling। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, जैसे हो गया मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ये 3 मेन सब्जेक्ट हो गए आपके, इनकी तो एक फिक्स डेट होगी। इसका मतलब क्या, एक दिन में एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। अगर मैथ्स एग्जाम है तो कोई दूसरा एग्जाम नहीं होगा, मैथ्स का ही होगा, साइंस है तो साइंस ही होगा, एसएसटी है तो एसएसटी ही होगा, उसके साथ कोई दूसरा एग्जाम नहीं होगा। लेकिन बाकी जैसे लैंग्वेज है, अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हिंदी ही लेना है या संस्कृत ही लेना है, तो अब आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 होंगे, और ऐसा होगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार होगा कि एक दिन में अगर मैंने हिंदी ऑप्ट किया है तो मैं हिंदी का एग्जाम दूंगा, दूसरे बच्चे ने संस्कृत ऑप्ट किया है तो वो सेम डेट पर संस्कृत का एग्जाम देगा, ठीक। पहले हिंदी वाले दिन हिंदी का एग्जाम होता था, संस्कृत को संस्कृत का होता था, सेपरेट डेट अलॉट होती थी। अब ऐसा नहीं होगा, सेपरेट डेट अलॉट नहीं होगी, एक ही दिन में 2 एग्जाम हो जाएंगे लैंग्वेज, लेकिन मेन सब्जेक्ट एक दिन में एक ही होगा, ठीक है। चले, द सिलेबस इज ऑल्सो रिवाइज्ड विद अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब सिलेबस रिवाइज होगा, और ताकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इंक्लूडेड किए जाएं, है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। अब जो नया सिलेबस आएगा, ठीक, वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ठीक है। चले, अब यहां पर कुछ की पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ड्यूअल बोर्ड एग्जाम, ये तो आपको पता लग गया कि पहला एग्जाम मिड ऑफ फेब में शुरू होगा और मिड ऑफ मार्च में खत्म हो जाएगा, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। आपको लगता है कि आप दूसरा एग्जाम देना चाहिए तो मई में सेकंड एग्जाम होगा, जून में उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर विद ऑप्शन टू इम्प्रूव देयर स्कोर इन सेकंड अटेम्प्ट, ठीक। ये तो हो गया, ताकि वो अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाए सेकंड अटेम्प्ट में, तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, ग्रेडिंग सिस्टम, 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम विल बी यूज टू कन्वर्ट मार्क्स इनटू ग्रेड। 9.1 से लेकर या 0 से लेकर 9 तक ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा। ये ऐसे होता था, इस अब से करीब 15-20 साल पहले सिस्टम शुरू हुआ था, उसमें हम मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया करते थे। जैसे कि किसी की फर्स्ट डिवीजन बन रही है तो 9.1 से लेके
10 पॉइंट तक हमारा फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ ग्रेडिंग सिस्टम होगा जो जैसे ही जुलाई अगस्त में हमारे पास आएगा वो मैं इसके बारे में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ग्रेडिंग सिस्टम होगा यानी मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट करना। एग्जाम स्ट्रक्चर, कोर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये कोर सब्जेक्ट हो गए। विल हैव फिक्स डेट यानी कोर सब्जेक्ट में मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी यानी इंग्लिश, ये कोर सब्जेक्ट में पांचों सब्जेक्ट कंसीडर किए गए। 5 है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, इनकी एक सेपरेट डेट होगी। इस डेट पे कोई दूसरा एग्जाम नहीं होगा। वाइल अदर सब्जेक्ट में बी ग्रुप्ड एंड शेड्यूल्ड, बाकी जो सब्जेक्ट होंगे उन्हें ग्रुप में किया जाएगा यानी एक ही डेट पर जिसने एक सब्जेक्ट लिया उसका ए, जिसने दूसरा सब्जेक्ट लिया है उसी के पैरेलल उसका दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। ठीक, चलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेक्ट अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ अब हायर ऑर्डर के एमसीक्यू क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे, केस स्टडी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक, चलिए इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट में क्या होता था, हम 20 मार्क्स स्कूल को देने पड़ते थे, है ना, वही अभी भी है यानी 20 मार्क्स स्कूल ही आपको देगा और 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम आएगा। ठीक, तो 20 मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर इंटरनल असेसमेंट इन ईच सब्जेक्ट। अच्छा, इंटरनल असेसमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, एक बच्चे ने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए, उसने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया मिड ऑफ फरवरी में, उसे लगा कि किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम हैं तो उसे और मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस है, तो उसने सेकेंड अटेम्प्ट भी एग्ज़ाम देने के लिए सोचा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड एग्जाम के लिए इंटरनल असेसमेंट अलग से होगा, फर्स्ट एग्जाम के लिए अलग से होगा। नो, इंटरनल असेसमेंट एक बार जो कंसीडर हो गया वही, चाहे आप फर्स्ट एग्जाम दो चाहे सेकेंड एग्जाम दो, वही कंसीडर होगा। यानी आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट होगा, आपके मार्क्स में जो इंप्रूवमेंट होगा वो एक्सटर्नल असेसमेंट यानी बोर्ड एग्जाम में होगा। इंटरनल असेसमेंट एक ही बार होगा, उसी के ब्याह पर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए syllabus revision, the syllabus may be revised to include more competency based question and potentially reduce content in some subject, है ना। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि भाई अच्छे competency based question आपके syllabus में डाले जाएंगे ताकि बच्चे का IQ चेक किया जाए। लैंग्वेज ऑप्शन, रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज विल बी ग्रुप टुगेदर फॉर द शेड्यूलिंग। इसका मतलब यह हुआ अब जो लैंग्वेज है एक रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, एक फॉरेन लैंग्वेज को साथ साथ कंसीडर किया जाएगा कि अगर कोई रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहता है वो रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम दे, कोई फॉरेन लैंग्वेज ऑप्ट करके फॉरेन लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहता है तो वो उस एग्जाम को दे सकता है, लेकिन वो एक ही डेट पर होंगे। इसका मतलब इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा आपको, या तो रीजनल एग्जाम या फिर फॉरेन लैंग्वेज एग्जाम। ठीक, ये ग्रुप में होंगे यानी एक ही दिन में 2 एग्जाम होंगे। ठीक, अब हाउ टू प्रिपेयर। अब सबसे पहली बात कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर आपको फोकस करना होगा और रिसोर्सेज यूज आपको करने पड़ेंगे ताकि आप अच्छे क्वेश्चन तैयार कर पाए, चाहे क्वेश्चन बैंक है, सैंपल पेपर है, किसी भी तरह से। स्ट्रेंथन कॉन्सेप्ट, इसका मतलब एंश्योर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक अच्छे क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता दूं दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि जो बच्चा अभी से ही मेहनत कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर चल रहा है, वो ये चेक करता है कि वो 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाता है, तो स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस होता चला जाएगा। जो बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले बुक उठाएंगे, देखिए कॉमन सेंस की बात है, स्ट्रेस तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, तो ना तो टाइम मैनेज हो पाएगा ना ही स्ट्रेस मैनेज हो पाएगा। तो उसके लिए तो अभी से काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, सेशन रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। अब न्यू पैटर्न में ज्यादा स्ट्रेंथ इन्हीं क्वेश्चन की होगी। चलिए ये तो हमारे पेपर की बात होगी, मेन एग्जाम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मॉड्यूलर रिवाइज एग्जाम शेड्यूल एंड सब्जेक्ट ग्रुप 2026 बोर्ड एग्जाम आर शेड्यूल टू बिगेन ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फरवरी 15, यानी 15 फरवरी के बाद जो भी फर्स्ट ट्यूसडे पड़ेगा उस दिन आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे।
अराउंड इतने स्टूडेंट मतलब काफ़ी स्टूडेंट इसमें लैक्स में हैं जो दिए हुए हैं इन्होंने। तो 2 लेवल एग्जामिनेशन कोर्स सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, स्टूडेंट में हैव ऑप्शन टू टेक एग्जाम एट स्टैंडर्ड और हायर लेवल बेस्ड ऑन एकेडमिक एबिलिटीज। ठीक है, चलिए गाइडलाइन फॉर द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, ये तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आज आपको ये बताना ज़रूरी समझा कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बच्चों इतना अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। तो जो चीज़ें हमारी समझ में आई है, मिड ऑफ फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, मार्च मिड में ख़त्म हो जाएंगे, अप्रैल में रिज़ल्ट आएगा, मई में सेकंड शेड्यूल शुरू होगा और वो जून में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड रिज़ल्ट आ जाएगा। आप इसमें मैं और रिसर्च कर रहा हूँ, देन आई विल इन्फॉर्म टू यू कि आप कितने सब्जेक्ट के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं फिर से अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो मेन बात ये है, अगर मेन एग्ज़ाम में आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं और आप चाहते हैं आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं, आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। और हाँ, इसकी फ़ीस भी आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। अब ये फीस आपकी स्टार्टिंग में ली जाएगी कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू गिव 2 एग्ज़ाम और 1 एग्ज़ाम, ये स्टार्टिंग में फीस पे होगी या बाद में पे होगी, ये मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में रिसर्च करके मैं आपको बता दूंगा। तो ये 2 एग्ज़ाम होंगे, 20 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो आपका फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। मतलब कि वो एक ही बार आपका असेसमेंट होगा, बार बार असेसमेंट नहीं होगा, यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो एक ही बार होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे देन कंपेयर टू प्रीवियस एग्जाम, ठीक है बच्चों। चलिए, अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अब इसकी डीप इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर से रिसर्च करके मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई कीजिए दम लगाकर। बाय।